नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं घटना AKP 24 अजय पंडित के साथ में। आज की घटना राष्ट्रीय क्षेत्र दिल्ली का एक जगह लगता है जो कि बसंत कुंज की है। एक CBI ऑफिस से फोन आता है एक घर में और उससे पूछा जाता है कि कुलदीप चौधरी से बात हो सकती है क्या। तो घर में एक महिला फोन उठाती है और बोलती है कि वो तो यहाँ पे नहीं है, किसी काम से बाहर गए हैं, तो जब वो आएंगे तो बात करा देंगे। तो ऐसे करके क्या बोलने लगता है कि आपके हस्बैंड जो है ऐसा ऐसा काम किया है, जो कि कुछ अनगिनत संख्या बता रहा था। 90 अलग अलग जगहों पर लड़की के पास फ़ोन किया है और किसी के साथ में शारीरिक शोषण किया है, तो किसी को गलत बोल के उसको कुछ सामान लूटा है। ऐसा बोलने के बाद में वो औरत सहम जाती है, डर जाती है और वो बोलती है कि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मेरे हस्बैंड ऐसे किए हैं। तो फिर ऐसे ही उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है कि अगर नहीं किया है तो मैं CBI ऑफिस से बोल रहा हूँ, उसको कल पुलिस भेज देंगे। तो डर जाती है औरत। जब डर जाती है तो उसके बाद में औरत बोलती है उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, कोई उपाय है तो ऐसा मत कीजिए, मेरे हस्बैंड को मत पकड़वाइए पुलिस से। तो वो फिर CBI जो होता है तो वो बोलता है कि जिसके साथ में वो गलत काम किया है उससे तुम बात कर सकते हो। तब जाके उससे बात कराया जाता है। वो जो औरत होती है उससे बात कराया जाता है। दरअसल बात ऐसी होती है कि वो औरत नहीं होती है, वो खुद ब खुद आवाज़ बदल के कोई बटन टिपता है और लड़की की आवाज़ में खुद बोलता है। वो बात करने के बाद में औरत और डर जाती है। डरने के बाद में उधर से फिर बोला जाता है डरने की बात नहीं है, आप हमसे बेझिझक बात कर सकती हो, इसका भी उपाय हो जाएगा समाधान। तो औरत बोली कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा। वो अपने हस्बैंड को बचाने के लिए वो सब काम कर रही थी। तो बोली कि ये सब करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो फिर वो बोला कि आपको 50,000 रुपये लेके यहाँ पे, जैसे कि एम्स के पास मेट्रो स्टेशन लगता है, वहाँ पे तुमको लेके आना पड़ेगा। तो वो ठीक है, मैं लेके आ जाऊंगी। फिर उसके बाद में कुछ दिन के बाद में वो पैसा का व्यवस्था करके वो जाती है, एम्स के पास जाती है। ब्लैक कलर का गाड़ी खड़ा हुआ होता है, वहाँ पे जाके उसको बुलाया जाता है औरत को। जब वो औरत जाती है उसके पास, तब जाके मिलता है तो पैसे देती है। और पैसे देने के बाद जब पैसा रख लेता है तो उसके बाद वो बोलता है जो कॉल किया था कि मैं CBI से हूँ और जैसे जैसे तुम्हारा हस्बैंड इस लड़की के साथ किया है वैसे तुमको भी करना पड़ेगा। तो वो कहती ये कैसी बात बोल रहे हैं आप, पैसा मांगे पैसा हम दे दिए, लेकिन ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं आप। वो फिर नहीं मानता है, बोलता है कि अगर नहीं तो मैं CBI ऑफिसर से हूँ, बोलो तो अभी। तो उसका जगह का पता बताता है कि उसका हस्बैंड कहाँ पे काम करता है, कहाँ पे रहता है, पूरा डिटेल उसका निकाल के वो रखा हुआ था। तो वो बोला कि यहाँ पे है, बोलो तो अभी हम पुलिस को भेज देते हैं, पुलिस ऑफिसर को फ़ोन करके भेज देते हैं। तो बोला कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। किसी तरह से वो करके उसके साथ में इज्जत लूटता है, उसके इज्जत से खेलता है, उसका रेप करता है। तब जाके वहाँ से औरत चली आती है। जब घर में आती है तो कुछ देर हो जाता है हस्बैंड को आने में ड्यूटी से। तो वो खाना नहीं खाती थी, वो अपने हस्बैंड से बात नहीं कर रही थी, ऐसे करके कुछ मायूस सा लग रहा था। तो उसके हस्बैंड पूछे कि क्या हुआ, बताओ, कुछ तो है, ऐसे क्यों हो तुम। तो उसका हस्बैंड वो लड़की औरत बोलती है कि आपके किए का फल हमें मिल रहा है, आपने ऐसे ऐसे किया है किसी के साथ में। वो CBI ऑफिस से मेरे पास फ़ोन आया था और आपके बारे में बता रहा था कि 90 लड़के के साथ में आप गलत तरीक़ा से काम किए हैं। ये सब सुनने के बाद में उसका हस्बैंड बोला कि अरे पागल हो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी उसकी पत्नी मानती नहीं है, उसको बोलती है कि नहीं आपने ऐसा किया है। तो फिर वो जो मर्द होता है वो बोलता है कि
तुमको हम पे विश्वास नहीं है क्या? इतना दिन से तुम मेरे साथ रह रही हो, क्या मेरे को विश्वास नहीं है तुम्हारा? तुम हम पे भरोसा नहीं करती हो? तो किसी तरह से जब बहुत सारा वो कसम खाने लगता है, वो लड़का जो होता है कसम खाने लगता है, तब जाके लास्ट में उसको विश्वास होता है कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, मेरे साथ दुष्कर्म भी हो गया, अब मैं किसी के मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। लेकिन उसका हस्बैंड होशियारी दिखाता है, समझिए कि वो बहुत अच्छे, ऐसा इंसान शायद ही कहीं कहीं मिलता है। उसको औरत सोचने लगी कि अब मेरे हस्बैंड हमको नहीं रखेंगे, क्योंकि मेरे साथ में कोई दुष्कर्म किया है, अब हमको नहीं रखेंगे। तो इसके कारण वो औरत सोचने लगी कि अब क्या करेंगे। तो उसके हस्बैंड बोले कि देखो, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा पहले हमको बताते तुम, लेकिन तुमने नहीं बताया, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन तुम्हें डरने की बात नहीं है, तुम्हें हमसे भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि हम सब बात समझ चुके हैं, तुम्हारे साथ फ्रॉड हो चुका है, तुम्हारे साथ धोखा हो चुका है, और ये जो तुम की हो ये हमें बचाने के लिए की हो। हम तो ऐसी पत्नी पाके हम गर्व हो गए, ऐसी पत्नी से हमको बहुत अच्छा लगा, तुम बहुत अच्छी हो। ये सब सुनने के बाद में वो औरत होती है जो कि उसके प्रति और थोड़ा बढ़ जाता है उसके तरफ, और बोलता है कि चलिए हम दोनों मिलके एक थाने में रिपोर्ट देते हैं। थाने में जाके वो रिपोर्ट देता है, एफआईआर दर्ज कराता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद में पुलिस उसको ढूंढने लगती है। जैसे पुलिस उसको ढूंढना चालू करता है तो एक वो लड़का गाड़ी से ब्लैक कलर सीसीटीवी का कैमरा से खंगाला जाता है, सीडीआर निकलवाया जाता है। तो ब्लैक गाड़ी में जो था उसका नंबर से पता लगता है, उसके नंबर से पता लगता है कि वो मुंबई के रहने वाला होता है, जो कि रवि भूपेंद्र नाथ वर्मा उनका नाम था। तो इसके बाद में वहाँ मुंबई में खबर किया जाता है। मुंबई में खबर होने के बाद में मुंबई की एक थाने होता है, वहाँ का मुंबई का एक थाने जगह लगता है, वो थाने की पुलिस उसको पकड़ता है, पकड़ के अपने पास रखती है। और उसके बाद में उसको फिर यहाँ से पुलिस टीम तैयार किया जाता है दिल्ली से, उसको जाके दिल्ली लाया जाता है। दिल्ली लाने के बाद में उससे पूछताछ किया जाता है। पूछताछ करते करते वो अपना खुलासा करता है। जब सख्ती से पुलिस पूछती है तो अपना खुलासा वो करता है कि हम ऐसे करके कम से कम 2500, एक यानी जैसे कि साल भर में, एक साल में 2500 लड़कियों का फ़ोन कर चुका था, और कम से कम 500 लड़की जो होती है उसके साथ में शारीरिक शोषण किया था, उसके साथ में बलात्कार किया था, ठगी किया था। और उसी में से कम 50 औरत ऐसी होगी जिससे कि मोटा रकम वसूला गया था। ये सब सुनने के बाद में पुलिस बहुत आश्चर्य हो जाता है। उसके बाद में उसको पकड़ के कोर्ट में ले जाया जाता है। कोर्ट में उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। तब जाके दोस्तों कहानी यहीं पे ख़त्म होती। अभी आज भी वो जेल में है, न जाने कितना लड़कियों को बर्बाद कर दिया, कितनों से पैसा ठग लिया। दोस्तों आजकल भी ऐसा क्राइम हो रहा है, जैसे कि एस्कॉर्ट गर्ल होती है, एस्कॉर्ट बॉय होता है, उसके नाम पे ठगी हो रहा है कि हम तुम्हें कॉल बॉय का जॉब देंगे। इसमें ठग लिया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कॉल बॉय ये सब फ्रॉड वाली बात है। ऐसे करके आप लोग नौयुवक ज़्यादा करके इसमें चले जाता है, लेकिन इस सब चीज़ से सावधान रहना पड़ेगा। किसी अनजान नंबर से फ़ोन आए, अनकनोन नंबर से फ़ोन आता है तो आप कॉल काट दीजिए, या फिर कॉल उठाइए भी तो उससे ज़्यादा बात मत कीजिए, उससे ज़रूरी की बातें पूछिए। और इधर उधर से जॉब देने के बारे में ऐसा कॉल आए तो उस पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि ये सब फ्रॉड होता है। बस दोस्तों ये कहानी सुनाने का मतलब मेरा कि आप लोग को दुख पहुंचाना नहीं है, और बस आप सुरक्षित रहिए और अच्छे रहिए। जय हिंद, जय भारत।